Hello बच्चों, let's read this question and the question says match the molecules or ions in column 1 with their shapes in column 2. तो कॉलम 1 में हमें कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस दिए गए हैं, हमें उसे मैच करना है कॉलम 2 से। तो कॉलम 1 में जो शेप दिया गया, जैसे सबसे पहले ClF3 दिया है, PCl4 प्लस दिया है, फिर XCF4, फिर XCO, और कॉलम 2 में कुछ शेप्स दिए। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हमारा क्या निकल कर आता है? की कंसेप्ट निकल कर आता है स्टेरिक नंबर मेथड या फिर फॉर्मूला। स्टेरिक नंबर मेथड या फिर फॉर्मूला। अब स्टेरिक नंबर मेथड या स्टेरिक नंबर फॉर्मूले में क्या होता है, पहले तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मोनोवेलेंट साइड एटम्स। तो ये एक्स है मोनोवेलेंट साइड एटम्स, एंड एन है कितने नंबर हैं उनके, मतलब 4 जुड़े हैं या 3 जुड़े हैं, प्लस एनायनिक चार्ज माइनस ऑफ कैटायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 2। देखिए, अगर स्टेरिक नंबर फॉर्मूले से वैल्यू आती है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें 3 sp2, 4 तो sp3 या dsp2 या sp2d, 5 dsp3 या sp3d। ठीक है, इसका भी लिख लेते हैं dsp2 या फिर sp2d। 6 में d2sp3 या फिर sp3d2, और इनके करस्पॉन्डिंग फिर हमें ज्योमेट्री पता होती है, जैसे इसकी होती है हमारी लीनियर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के बाद शेप्स पता। देखिए, ज्योमेट्री और शेप में फर्क होता है बच्चों। ज्योमेट्री क्या होती है, जो आइडियली होनी चाहिए, मतलब एक बात नोटिस करिएगा, जितने स्टेरिक नंबर आ रहे हैं मतलब कि उतने इसमें साइड एटम्स होने चाहिए, आइडियली उससे ज्योमेट्री बनती है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उतनी ही हमारी जो है ज्योमेट्री बन, मतलब उतने ही साइड एटम्स अवेलेबल हो। ठीक है, उतने ही साइड एटम्स हमारे अवेलेबल हो। पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि और साइड एटम्स हमारे ना हो, जैसे कि अगर 3 साइड एटम्स होने चाहिए तो हमारे 2 ही अवेलेबल हो। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर ClF3 की बात करें, स्टेरिक नंबर क्या निकल के आता है, इसका स्टेरिक नंबर निकल के आता है, निकाल लेते हैं। सेंट्रल एटम क्लोरीन है। देखिए, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एटम, वो सेंट्रल एटम बनता है। दूसरा, वो कम नंबर में प्रेजेंट होता है साइड एटम के। सेंट्रल एटम है क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, साइड एटम्स मोनोवेलेंट साइड एटम्स, डाइवेलेंट को ना ही ट्राइवेलेंट को काउंट। 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 10/2, दैट इज। तो 5 आ गया हमारा स्टेरिक नंबर, और आइडियली 5 स्टेरिक नंबर यानी कि TBP ज्योमेट्री होनी चाहिए, यानी कि 5 साइड एटम्स होने चाहिए, बट हैं कितने, 3। तो भाई ये जो शेप बनाने वाला है, ये बनाने वाला है टी शेप। ठीक है, ये बनाने वाला है टी शेप, तो इसके लिए क्यों मैच कर गया। सिमिलरली PCl4+ का देख लेते हैं। PCl4+ में क्या आएगा, फॉस्फोरस, यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है, +4 क्योंकि 4 साइड एटम्स है, -1 क्योंकि कैटायनिक चार्ज है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 8/2, दैट इज। और 4 स्टेरिक नंबर पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 4 साइड एटम्स होने, साइड एटम्स 4 है भी, तो यानी कि ये जो शेप और ज्योमेट्री इसकी सेम होने वाली है, क्या होने वाली है, टी शेप, यानी कि सॉरी टेट्राहेड्रल, यानी कि आर। XCF4 की बात करते हैं, जेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8,
8 प्लस 4/2 कितना हुआ? 12/2 यानी कि 6। D2sp3 या फिर sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री जो होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए मतलब 6 साइड एटम्स होने चाहिए। हैं कितने? 4। तो इसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके से। देखिए जनरली ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं, 4 सेम प्लेन में रहते हैं, ठीक है। एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ठीक है। यहाँ पर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाले में लोन पेयर आ गया, तो इसकी शेप क्या होगी बच्चों? स्क्वायर प्लेनर पी। अब देखिए जो बची है पिरामिडल वही XCO3 की होगी, बट फिर भी हम बना के देख लेते हैं। XCO3 जो है, XCO3 सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। अब देखिए ऑक्सीजन होता है डाइवेलेंट, इसके ना ही ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, कुछ नहीं होगा इसके नंबर। तो खाली 8/2 दैट इज होना चाहिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट क्योंकि 3 ही साइड एटम्स है तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ लोन पे। तो ये आ गई पिरामिडल शेप। तो एस इसका मैच, ए का क्यू, बी का आर, सी का पी एंड डी का एस। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ